हेलो फ्रेंड्स, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं निफ्टी का वीकली आउटलुक। इस वीकली आउटलुक में हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो स्ट्रक्चर और पैटर्न के बेसिस पे व्यू करेंगे। तो व्यू में हमारा क्या चेंजेज हुआ है, कि प्रीवियसली हम क्या व्यू देख रहे थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्या हम देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं या गलत देख रहे हैं, इसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से लगभग 3 हफ्ते पहले वीडियो बनाया होगा, लगभग मई के स्टार्टिंग में हमने एनालिसिस किया था। उस वीकली आउटलुक में क्या डिस्कस किया था, क्या वही व्यू अपना इंटैक्ट है या उसमें चेंजेज है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, अपना क्या व्यू था, किस स्ट्रक्चर और पैटर्न को देख रहे थे, तो आइए एमकेटी लर्नर चैनल के इस पे लास्ट 3 वीक पहले की हमारी एनालिसिस है, उसमें क्या मोटिव था, अपन मोटिव ले रहे थे ये, और इसे एज ए करेक्शन एबीसी करके करेक्टिव व्यू, ये डीप करेक्शन कर सकता या सेलो करेक्शन कर सकता। तो मार्केट ने क्या किया है और मार्केट क्या अनफोल्ड कर सकता, फिर यहाँ जब आ जाएगा तो मार्केट को हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट मोटिव को ट्रेड करने वाले। तो अभी तक तो जो एनालिसिस किया है उसके करेक्टिव व्यू में ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या था अपना 24,330 से एक डाउन वेव एंटिसिपेट कर रहे थे, तो उस वेव का क्या हुआ उसको देख लेते हैं। कौन सी वेव डाउन, ये वाली डाउन वेव एंटिसिपेट की जा रही थी अपने द्वारा 24,300 का रेजिस्टेंस है ये वाली। तो ये वाली मिली हमें एज ए और बी और सी के रूप में। 3 वेव तो अपने को मिल चुकी है। मार्केट ने उसके बाद क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली एक इंपल्स वेव न देख करके क्या किया, एक करेक्टिव वेव प्रोवाइड किया है। कौन सा करेक्टिव वेव है, ये भी आपका इंटरनल 3 वेव का करेक्शन और नेक्स्ट मोटिव डायरेक्शन ये नजर आ रहा। तो क्या रहने वाला है ये पैटर्न, मोटिव अपना जिस इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ, तो उस पहले तो हम मोटिव को पहचानते हैं, यही तो पहचानना है और करेक्शन को रीड करना है। तो ये मोटिव है, हम इसे एज ए डेली चार्ट पे मोटिव की तरह रीड कर रहे हैं। ये वाला मोटिव, इसके करेक्टर कैसे हैं, इंपल्स वेव के हैं। अब ये करेक्टिव 3 वेव का ना होकर के अभी 5 वेव का करेक्शन हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 वेव का करेक्शन। अपना एंटिसिपेशन ये था कि 3 वेव के जरिए या तो गैप फिल करे, अभी 3 वेव के जरिए ना करके गैप फिल 5 वेव में कर रहा। तो इसको कैसे मार्क कर सकते हैं, करेक्शन को हम एज ए अल्फाबेटिकली मार्क करते हैं। तो अल्फाबेटिकली ना मार्क करके हुए अपन इसको अल्फाबेटिकली मार्क करेंगे, मतलब एज ए डब्ल्यू, इसे एक्स और ये वाई, अनदर एक्स और जेड। तो एक डाउन वेव पेंडिंग है इसमें, और ये चैनलाइज पैटर्न हो जाएगा, ये चैनलाइज पैटर्न होगा। तो ये इंटरनल बेसिस पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन, 5 वेव का कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना करके यहां से 23,000 के आसपास से ये वाला नेक्स्ट वेव निकलने की पॉसिबिलिटी है। कितना परसेंट पॉसिबिलिटी है इसकी, 90% इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन 90% पॉसिबिलिटी में पहले एक वेव ये होनी है जेड वेव जैसे कंप्लीट होगी तो यहां से एक रिवर्सल मिलना चाहिए। तो रिवर्सल को एंटिसिपेट करेंगे, उसके बाद में इसमें दो कंफर्मेशन लगेगा। पहला कंफर्मेशन ये लगेगा कि आपका पहले तो ये जेड वेव कंप्लीट हो, कहां तक होनी चाहिए, ये 23,000 से लेकर के 22,900 की रेंज में ये सपोर्ट रहने वाला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,900 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो रेंज आती है अपने 23,000 से 22,900 की, लेकिन 22,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जैसे यहाँ ये वेव कंप्लीट होगी तो पहले तो अपने डाउन वेव है, डाउन वेव कितने पॉइंट की है, अभी हम क्लोज हुए 23,550 के आसपास, 23,547 पे, 23,547। समझ में आ रहा तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहना।
अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें इंटरनल पैटर्न को मैं समझाऊंगा आपको। तो 23,546 की क्लोजिंग है, तो यहां से अपना 23,000 यानी लगभग 500 से 600 पॉइंट, मिनिमम 500 पॉइंट तो है। फर्दर आगे एक्सटेंड होती है तो वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम बात कर रहे हैं अपन, मिनिमम 500 पॉइंट डाउन है। तो इस 500 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं अपन। पहले 500 पॉइंट को डिस्कस कैसे मिल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन है आपकी लोअर साइड की, ये ट्रेंड लाइन है। जैसे आपकी ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर आपका ये कंटिन्यू वे करेगी। वे कैसे कर सकते हैं, इंटरनल बेसिस पे आपको 1 आवर के स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ। 1 आवर के स्ट्रक्चर पे आप देखोगे तो क्लियरिटी के साथ में नजर आ रहा है पैटर्न, क्योंकि आपका ये मोटिव, देखो मोटिव इंपल्स ये है, तो डायरेक्शन क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो रहने वाला, करेक्शन। करेक्शन के बाद में नेक्स्ट मोटिव इस डायरेक्शन की, ठीक है। तो पहले वरीयता तो अपनी क्या रहेगी कि करेक्शन को रीड करना है, तो इस करेक्शन को हम रीड कर रहे हैं एज ए W X Y X और Z। तो इस जेड वेव को एंड होना है, तो ये अपना जेड वेव के अंदर 5 वेव बनेगा। तो देखो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा कंटिन्यू है। मंडे को आपको मार्केट गैप डाउन मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें मंडे को जैसे मार्केट गैप डाउन मिलता है तो इसमें कंटिन्यू करता है, इसके नीचे रहता है, ट्रेंड लाइन के नीचे। तो फिर अगेन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आएंगे हम। जब रीटेस्ट करेंगे उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो ऑलरेडी ट्रेड में है, फ्राइडे से ऑलरेडी ट्रेड में है, किस लेवल के नीचे, 23,800 की लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे। ये पिछला आपका सपोर्ट यहाँ पे क्या रजिस्टेंस बन गया था, ये रजिस्टेंस बन गया था, इसका फेकआउट दिया है, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में इसका मार्केट इसके नीचे आ गया। अब इसके नीचे वीकर साइड है, अब वीकर साइड में आ गया, तो यहां से ऑलरेडी सेल में हो तो इस लेवल के साथ में 700 के लेवल के साथ में मैनेज करना है और फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है। तो फ्रेश एग्जीक्यूशन कहाँ होता है मार्केट में, जैसे अपन ने ये वाला अपना रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। अब इसके नीचे ये वाला सपोर्ट का काम कर रहे थे, यहाँ तो सपोर्ट का काम कर रहे थे, ये सपोर्ट का काम कर रहे थे। इसका ब्रेक डाउन होएगा, इसका रीटेस्ट होएगा, तो इसके नीचे रहेगा ट्रेंड लाइन के नीचे, तब सारे सेल सेटअप दोबारा से अगेन सेल सेटअप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ऑलरेडी ट्रेड में है, जो यहाँ से इस मोटिव और इस करेक्शन के बेसिस पे ऑलरेडी जो ट्रेड में है वो इस लेवल के साथ में मैनेज करेंगे, ट्रेलिंग एसएल के साथ में। तो अपना डायरेक्शन अभी क्या है, डायरेक्शन डाउन साइड का है, डायरेक्शन इस वीक नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन कब तक के लिए है, वो करेक्टिव व्यू, करेक्शन के लिए सेल अपना, करेक्शन के लिए सेल है, करेक्शन के लिए सेल है। कौन सी वेव के लिए, आप इसको चाहे आप 5 वेव, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कुछ भी कर लो, आप ABCD कर दो, या मैं जो नंबरिंग कर रहा हूँ इसके एज W X Y X और जेड वेव। जैसे ही जेड वेव कंप्लीट होगी इस एरिया में, तो वो जेड वेव कहाँ पे कंप्लीट हो सकती है उसको भी दिखा देता हूँ, देख लेते हैं। तो उसका फिबोनाची इन्वर्जन के दौरान देख लेते हैं कि कहाँ पे किस एरिया में एंड हो सकती है। तो वो एरिया निकल के आ रहा अपने पास में, ये वाला जोन, ये वाला जोन। जैसे इस जोन में कंप्लीट होगी तो यहाँ से रिवर्सल को देखना, हमारी प्रेफरेंस क्या रहेगी, इस एरिया के बाद यहाँ से एक रिवर्सल मिलना चाहिए। तो रिवर्सल के लिए इंटरनल बेसिस पे पहला मोटिव मिलना चाहिए। दो ही तरीके हैं रिवर्सल के लिए, या तो मोमेंटम लॉस होना चाहिए इस तरीके से गिरते हुए, जैसे यहाँ पर मोमेंटम लॉस है ना आपका, ऐसे या तो गिरती हुई का मोमेंटम लॉस होगा या ऐसे, इसके बाद पहला बनेगा, फिर सेकंड बनेगा। तो ये सेकंड जब पहला बना जाएगा तो पहला कंफर्मेशन मिल जाएगा, सेकंड करेक्शन मिल जाएगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब ये देखेंगे 2 कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक, और क्या हो सकता है मार्केट में, यहाँ पे ये बिल्कुल शार्पली डाउन आता है और पहला मोटिव बनता है और इस लेवल के ऊपर आ जाता है 23,200 के लेवल के ऊपर, तब ये पहला कंफर्मेशन
सेकंड करफन में से इस लेवल के ऊपर, और इसके बाद में ये वाला। मार्केट को जितना सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, मार्केट में बाइंग और सेलिंग का कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों को बायर सेलर जो बाइंग और सेलिंग जो करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर के ही करना। मैं स्ट्रक्चर पैटर्न जो दिख रहा है वो अपना मोटिव है, ये एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है। ये आप और हम रिटेलर ट्रेडर की बस की बात नहीं होती है कि हम इस तरीके से मूवमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है वो ये चल रहा है कि इसमें ये करेक्शन चल रहा है, तो जितने भी लोग इसमें रिटेलर जो है वो चढ़ गए हैं, इसमें सवार हो गए हैं, उन सब लोगों को बाहर फेंकने का प्रोसेस चल रहा है। बाहर फेंकने के प्रोसेस में क्या होता है, आपका करेक्शन पैटर्न बनता है। तो करेक्शन किस टाइप के बन रहा है, ये WXYZ करके ये करेक्शन बन रहा है। डीप करेक्शन हो जाएगा आपका। डीप करेक्शन देखें तो आपका 618% से के आसपास में या 618% से बिलो होता है। तो 618% कहाँ पे आ रहा है, पहले इसको हटाओ। 618% आ रहा है 23,100 के पास में। 618% ये गैप फिलिंग के आसपास में आ रहा है, और अपने पास में जो जोन निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है इस करेक्टिव व्यू के बेसिस पे ये निकल के आ रहा है। तो ये चेनलाइज पैटर्न हो जाएगा, डीप करेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद में नेक्स्ट इंपल्स में निकलना चाहिए। मार्केट यही अभी तक मुझे दिखा रहा, जो दिखा रहा उसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। बाकी मार्केट क्या करता है, वो मार्केट सुप्रीम होता है, लेकिन इसके वेव्स को रीड करेंगे। तो वेव को रीड करके तो यही समझ में आ रहा, इस लेवल के नीचे जब क्लोज करना शुरू करेगा तब की तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही है भाई। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, कोई ऐसा एजुकेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।